आज की इस वीडियो में आपको पूरा ही बताऊंगा कि आप पाइथन के जरिए डीएसए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और डीएसए में आगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है पाइथन का पहला और हमें रोमन काउंटिंग को यहाँ पे देना है, यानी कि हमारे पास जो आई होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, वी होगा 5 को रिप्रेजेंट करेगा, 10 होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एल 50 को और सी 100 को और डी आपका 500 को एंड एम आपका 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें ये निकालना है कि अगर हमारी इनपुट में स्ट्रिंग 9 है, मतलब ये आई और एक्स है, तो इसकी जो आउटपुट है ना 9 आना चाहिए, मतलब वो रोमन काउंटिंग को काउंट करके उसको 9 में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे हम करेंगे अगर एक्स है और उसके लेफ्ट साइड में आई है, जैसे इस वाले में है आई, एक्स के पीछे आई, अगर ऐसा है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा कि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 माइनस और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना सा लॉजिक लगेगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाए 9। अगर इसकी जगह पे होता x और 1 तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खाली वो वैल्यू प्लस होती, माइनस कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे आता 10 + 1 = 11, तो 11 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पूरे डीएसए क्वेश्चन का लॉजिक है। अभी आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया हुआ था, इसको हम ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमें पाइथन में ही कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ से डेफ फंक्शन बनाएंगे। जिन लोगों को अगर पाइथन के बेसिक नहीं आते तो मेरे को अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। डेफ रोमन नंबर, यहाँ से हम किसी भी स्ट्रिंग को ले लेंगे और इसको कर देंगे एंटर। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि वो रोमन काउंटिंग में है या नहीं, तो हमें यहाँ सबसे पहले रोमन की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, डिक्शनरी बनाने का मतलब क्या है, उसकी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होंगे। रोमन = ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे आई और उसकी वैल्यू डाल देंगे, ये हमारी आई की है और इसकी वैल्यू ये आ गई 1, कोमा, ऐसे करके हम सारे ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी हम उसको कन्वर्ट कर देंगे नंबर में। ओके, सो यहाँ पर हमारी प्रीवियस वैल्यू हमें चेक करनी है, उसके बाद जो टोटल होगा उसके अंदर प्लस करना है। तो यहाँ पे एक प्रीवियस वैल्यू बना देते हैं। प्रीवियस वैल्यू, जो हमारी वैल्यू की प्रीवियस वैल्यू को चेक करेगी, ये हमेशा 0 रखेंगे हम। उसके बाद टोटल ले लेंगे, जो टोटल में वैल्यूज आएंगी वो भी 0 ही आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे कैरेक्टर्स का, इन रेंज रिवर्स्ड, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट देखना है ना स्ट्रिंग के अंदर, तो एस के लिए चलाएंगे। अब हमें वैल्यूज देनी है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो काउंटिंग में पहले से ही इंसर्ट हो जाए, मतलब रोमन काउंटिंग में पहले से ही आ जाए। तो हम वैल्यू में पहले दे देंगे हम रोमन कैरेक्टर, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी ना कैरेक्टर वाली, जैसे CDM है, CDM है तो वो पहले से ही इसके अंदर रोमन काउंटिंग देख लेगा और वैल्यू में इंसर्ट करा देगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ हमारी जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी है प्रीवियस वैल्यू से, ग्रेटर देन प्रीवियस वैल्यू से, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल के अंदर वो वैल्यू प्लस करवा देनी है। ठीक है, माइनस होना चाहिए था, और एल्स करेंगे
अगर ऐसा नहीं है तो हमारी वैल्यू माइनस हो जानी चाहिए। माइनस कैसे, जो टोटल वाली वैल्यू है ना उसमें से जो वैल्यू आ रही है छोटी वैल्यू वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इतना सा लॉजिक लगेगा और रिटर्न कर देगा हमारे लूप को, रिटर्न कर देंगे हम टोटल को। ठीक है, और इसके बाद हम रन करके देखेंगे एक बार। प्रिंट रोमन नंबर, एरर भी आ सकता है इसमें लेकिन हम तब भी ट्राई करेंगे। x11 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। सभी हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आया, एक और चेक करता हूँ इसे। सो हमने एक मिस्टेक कर दी थी, जब हमारी प्रीवियस वैल्यू है अगर वो बड़ी होगी हमारी जो वैल्यू है अभी करंट वैल्यू से, यानी 1 वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि अभी तो ये 0 है, बाद में जाके ये वो इम्प्रूव होता जाएगा। अगर बड़ी बड़ी होगी आगे वाली वैल्यू, मतलब राइट वाली वैल्यू, जैसे हमारे पास x और l है, तो अगर हमारा l बड़ा है x से तब हमारी वैल्यू होगी माइनस, माइनस हो जाएगी वैल्यू टोटल में से। अगर ऐसा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे हम वैल्यू में, पहले माइनस करने के बाद प्लस कर देंगे दूसरी वैल्यू को। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हमारी वैल्यू बस टोटल में प्लस हो जाएगी, जो कि आगे प्लस होके रिटर्न करा देगी हमारे इसको। और एक बार इसको रन करते हैं, और रन में हमारा अभी आउटपुट नहीं आया, एक बार चेक करते हैं दोबारा। सो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे प्लस भी कर रहे थे और माइनस भी कर रहे थे, यहाँ पे खाली माइनस ही करनी है वैल्यू को, जो भी वैल्यू अगर बड़ी होगी प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है वो छोटी ही है, ठीक है, तो उसको हम प्लस कर देंगे और प्रीवियस वैल्यू में जो हमारी नई वैल्यू आई होगी उसको स्टोर करा देंगे। और इसका हम यहाँ पे एक और आई लगाते हैं और उसको करते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा 12 आंसर आ चुका है। नीचे दिखाता हूँ मैं, कॉपी करके दिखाता हूँ क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही है। ये हमारा 12 आंसर आ चुका है। ठीक है, टर्मिनल में। तो आपको वैल्यू कैसी लगी और मतलब ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल बात।